हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। चलो अच्छी बात है। तो आज हम बात करेंगे दिमाग को तेज कैसे किया जाए। तो दिमाग को तेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद पर भरोसा करें, क्योंकि दिमाग सबका सेम होता है। तो अपने को बस ये भरोसा करना है खुद पर कि हमारा दिमाग अच्छा है, ठीक है, हमारा दिमाग सही है। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, वो हमेशा सही होता है। हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद रहेगा। स्वयं पर भरोसा करना, अपने दिमाग पर भरोसा करना, क्योंकि हम अपने दिमाग को चलाते हैं, हमारा दिमाग हमें नहीं चलाता। मनुष्य का दिमाग धरती पर जितने भी जीव हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा तेज होता है। पर इंसान ही एक ऐसा जीव होता है जिसे ये लगता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप पे भरोसा करें। और उसके अलावा कुछ आपको ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाली हूँ जो शायद आपके काम आ जाए, और ज़रूर काम आएगी अगर आप अच्छे तरीके से इन्हें फॉलो करेंगे। हमारे दिमाग को तेज करने के लिए योग भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि योग के बारे में क्यों कहा। योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अगर हमें हमारा दिमाग स्वस्थ चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। इसके अलावा ध्यान, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ध्यान के बारे में, लेकिन ध्यान एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने दिमाग की पावर, अपनी कॉन्सेंट्रेट पावर, अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देंगे तो सफलता के पूरे चांसेस हो। इसके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो चीज़ों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा दिमाग शांत होगा, तेज चलेगा। ये मैंने खुद नहीं किया है, और जितने भी सक्सेस लोग हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी ध्यान नहीं करता होगा। अकेले में बैठते अपने आप को टाइम दो, थोड़ा ध्यान करो। ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी ध्यान किया करते थे। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी सक्सेस लोग होते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, वो लोग अपने दिमाग के चेतन मन और अचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों का काम में लेते हैं, दोनों को। आप में से आधे सोच रहे होंगे ये अचेतन और चेतन मन क्या होता है। चेतन मन हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो जागृत अवस्था में होता है, जो हम जो भी अभी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब के लिए जो माइंड हमारा काम में आता है वो। और एक वो माइंड जिसमें हमारी पुरानी जितनी भी मेमोरीज है, यादें हैं, जितना भी कुछ भी है, अपना स्टोर रूम दिमाग का, जिसमें हमने बहुत सारा डाटा फीड किया हुआ होता है, वो होता है अचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही सिर्फ जागृत रहता है। क्या आप लोग को ये पता है? 90% हिस्सा अचेतन मन होता है जो कि काम नहीं कर रहा होता। ऐसा आपको लगता है, पर वो काम करता है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं करता। जैसे हमारा सांस लेना, दिल की धड़कन का धड़कना, ये सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये करना है, वो अपने आप करने लग जाता है, क्योंकि ये सारा डाटा हमने अपने दिमाग में स्टोर किया हुआ है। जीना है तो ये सब ज़रूरी है। इसी तरह से हम कोई भी चीज़ अगर हमारे अचेतन मन में डाल देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसमें स्टोर हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमसे कभी सवाल नहीं पूछता कि क्या है, सही है, गलत है, क्यों डाला, कुछ नहीं, कुछ भी डाल दो वो ले लेगा। लेकिन जो हमारा जागृत दिमाग होता है, चेतन माइंड, कॉन्शियस माइंड, वो हमसे सवाल कर सकता है, क्योंकि वो जागृत अवस्था में होता है। उसके सामने जो भी होता है वो सवाल भी करता है, सही गलत का फर्क भी करता है। अगर हमने हमारे दिमाग के अंदर कचरा भर लिया तो हमारे अचेतन मन में, यानी जो सुप्त अवस्था है हमारे दिमाग की, उसके अंदर वो सारा डाटा फीड हो जाएगा। कभी कभी हमें कुछ नॉर्मल सी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमें पहले से ही पता होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सारा डाटा पहले कभी ना कभी हमने अपने दिमाग में स्टोर किया हुआ होता है। तो कभी भी अगर आपको ये लगे कि मेरे को याद नहीं होता, तो एक बार शांत बैठो, अपने आप को कहो कि ये मुझे याद है। ध्यान से खुद को थोड़ा टाइम दो, 10 सेकेंड।
कभी कभी बच्चे ऐसा कुछ लिखते हैं, बच्चे हो बड़े हो कोई भी, हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए लिखते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसे देख लें। तो कभी भी इसलिए मत लिखो कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब हम इसे देख लें, क्योंकि जिस वक्त आपने ये सोच के लिखा है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे दोबारा से देख लेंगे, तो उस टाइम हमारा जो जागृत माइंड होता है वो अचेतन मन को ये कह देता है कि ये हमें याद नहीं है। जब याद होगा तब हम इसे दोबारा पढ़ेंगे और तब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यानी अचेतन माइंड में जाएगा। तो कभी भी ये मत कहिए और ये सोच के कभी भी मत लिखिए। लिखिए, ज़रूरत होती है हमें बहुत सारे डाटा की, लेकिन इससे हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता है वो स्पीड कम हो जाती है, काम करने की क्षमता स्लो हो जाती है। और पढ़ाई को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना एक रूटीन बनाओ कि अपने को इतना टाइम पढ़ना है, लेकिन पढ़ते टाइम भी ये ध्यान रखो कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या आप जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम सिर्फ पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो तो बाकी कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप किसी भी टॉपिक को दे रहे हो वो टाइम सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक को, उसी चीज़ को दो, ताकि आपका पूरा ध्यान उस काम में, उस टॉपिक में लग जाए और वो जितने भी डाटा होंगे वो आपके अचेतन मन में स्टोर हो जाएंगे। एक बार अगर स्टोर हो गया तो बाद में कभी भी डिलीट नहीं होगा जब तक कि आप ना चाहो। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है, हम अपने माइंड के कंट्रोल में कभी नहीं होते। अपने दिमाग को ये पता होना चाहिए कि अपने को उसमें कौन से डाटा रखने हैं और कौन से निकालने हैं। जो इंसान अपने अचेतन मन और चेतन मन को जान लेता है, उसे काम में लेना सीख लेता है, वो इंसान कामयाब होता है। उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा काम हमारा अचेतन मन करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर कभी भी आपको ये लगे कि मुझे ये नहीं आता या मुझसे ये नहीं होगा, शांति से बैठो, अपने मन को, अपने अचेतन मन को, अपने दिमाग को, अपने आप को ये कहो कि मुझे ये आता है। एक बार उसको ध्यान से पढ़ो, आएगा। और ये सोच के पढ़ो कि इसे दोबारा नहीं पढ़ना। एक बार पढ़ लिया, हो गया, आ जाएगा। ये सोच के खुद पर भरोसा करो, खुद के दिमाग पर भरोसा करो, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा होता है। बस इसे चलाने का तरीका हमें समझ में आना चाहिए। एक बार जिसके हाथ में ये चाबी लग गई ना अचेतन मन और चेतन मन को कंट्रोल करने की, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि हमारा अचेतन मन ही हमारे काम के भविष्य को तय करता है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। अगर हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कोई भी काम नहीं किया तो क्या लगता है आपको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप पर भरोसा कीजिए और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए, काम कीजिए। जितना भी टाइम आप किसी भी काम को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए दे रहे हो, पूरी एकाग्रता के साथ आप वही काम कीजिए। अपने अचेतन मन को काम में लेना सीखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता। ये सोचिए, ये हमें आता है और ये हम कर सकते हैं। हमारी दुनिया हमारा अचेतन मन डिसाइड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से बातें करते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने अचेतन मन से बातें करते रहते हैं, अंदर ही अंदर क्लियर करते रहते हैं, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। सामने जो है उसमें नहीं रहते वो। दिमाग से बहुत सारे डाटा हमें डिलीट करने हैं। बहुत सारा कचरा जो भी भरा पड़ा है, एक बार शांति से बैठो, अपने दिमाग से बात करो, अपने आप से बात करो, अपने अंदर कितना डाटा है और क्या क्या है, इसमें से कचरा क्या क्या है। कचरे को अलग से छांट लीजिए और फिर उस कचरे को धीरे 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 बाहर, दिमाग से बाहर करते जाइए। ये मत सोचिए कि ये कोई डब्बा थोड़ी ना है, निकाला और फेंक दिया, निकाला और फेंक दिया। हमारा दिमाग है, हमारे हिसाब से काम करेगा। माइंड को ये कहो, ये वाला डाटा हमारे लिए सही नहीं है, इसे डिलीट करो। और ये यकीन करो कि ये डिलीट हो गया, दोबारा कभी भी आपको ये याद नहीं आएगा।
और अगर कभी भी उसकी हल्की सी झलक पड़ी भी तब भी वो आप पे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, ध्यान कीजिए, इससे आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू। अगली बार फिर से मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके बाय।